अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जून 2025 की। 23 जून 2025 को क्या है, कैसे हमें किन नियमों को ध्यान में रखना है और जो बहुत ही शुभ संयोग मिलने वाला है 23 जून को, हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। क्या है 23 जून को, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है ये कब पड़ रहा है, 22 जून या 23 जून को। व्रत हमें किस दिन रखना है, और मासिक शिवरात्रि जो हर महीने प्रत्येक महीने की जो एकादशी होती प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि होती है वो आषाढ़ मास में किस दिन पड़ रही है। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके सारे नियमों को जानेंगे और सारी बातों को समझेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 23 जून 2025 की। 23 जून 2025 के दिन सोमवार है, दूसरा प्रदोष है और तीसरा मासिक शिवरात्रि है। ये तीन संयोग आपको एक साथ एक ही दिन में मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ संयोग बना रहे हैं। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो प्रदोष का व्रत करेंगे, जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो मासिक शिवरात्रि रखेंगे, जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं वो लोग सोमवार का व्रत रखेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में, क्योंकि तीनों ही दिन शिव जी को समर्पित हैं और तीनों ही दिन में विशेष रूप से हम शिव जी की आराधना करते हैं अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए और अभिषेक और पूजन करते हैं। अब यहाँ विशेष रूप से बात यह है कि हमें इस दिन करना क्या है, पूजा की विधि हमें क्या मिल रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस दिन का। तो देखिए, जब तीन संयोग तीनों दिन भोलेनाथ के मिल जाएं तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले का कोई चमत्कार है, जो आज हम जो भी पूजा करेंगे बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। करना क्या है आपको, प्रदोष के दिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि क्या करें क्या ना करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग संपूर्ण पूजा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, कोई ना कोई चीज छोड़ देते हैं पूजा में, जिससे कि पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार में से कोई व्रत करते हैं तो जरूर करें। नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं करते, प्रदोष नहीं करते, सोमवार नहीं करते, तो क्या करिएगा, पूजन आप जरूर कीजिएगा इस दिन। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो लोग भी पूजा इस दिन भोलेनाथ की जरूर करेंगे। क्या करना है, अच्छा, पूजा का जो मुहूर्त मिल रहा है आपको वो शाम को प्रदोष काल में मिल रहा है। दिन में आपको सिर्फ आपको भोलेनाथ को जल समर्पित करके, बेलपत्र समर्पित करके, भोग लगा के दीपक जला देना है। जब भी आप सुबह में पूजा करें तो इतना करने के बाद आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि निराजल व्रत इसमें नहीं रखा जाता है। तो आप फलाहार का कुछ भी अगर व्रत रखते हैं तो फलाहार, नहीं तो सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। शाम को जब प्रदोष काल का समय होगा, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद, 5:15 बजे से लेकर के और 7:15 तक का समय है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। आपको करना क्या है, विशेष रूप से आपको करना है अभिषेक। अभिषेक किस चीज से, तो गाय के कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करना है। बाकी जो पंचामृत से अभिषेक है वो आपको करना ही है, गंगा जल का अभिषेक आपको करना ही है। और इस दिन एक काम जरूर कीजिएगा, सफेद भस्म का जो श्रृंगार होता है वो भोलेनाथ का जरूर कीजिएगा। सफेद भस्म का श्रृंगार जब हम करते हैं तो हमारी जो कामनाएं हैं वो जल्दी पूरी होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भस्म का हम श्रृंगार करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन विशेष रूप से हरी मूंग जरूर चढ़ाइएगा, चावल के दानों का समर्पण जरूर कीजिएगा और साथ ही काली तिल भी आप जरूर चढ़ाइएगा। मासिक शिवरात्रि है, काली तिल जरूर चढ़ाइएगा। हल्दी विशेष रूप से आपको जरूर जरूर चढ़ानी है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको कि करना है। संपूर्ण पूजा करने के बाद इस दिन पार्वती जी को श्रृंगार से संबंधित चीजें जरूर समर्पित कीजिएगा। जब आप पार्वती जी को श्रृंगार से संबंधित चीजें समर्पित करेंगे तो आपके सुहाग में, आपके सौंदर्य में, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये कार्य जरूर कीजिएगा, क्योंकि तीनों दिन भोलेनाथ के हैं। माता पार्वती को अगर हम प्रसन्न करके चलते हैं तो भोलेनाथ भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन माँ को सफेद रंग का या लाल रंग का वस्त्र जरूर चढ़ाइएगा।
सुहागिन महिलाएं लाल रंग का वस्त्र जरूर चढ़ाएं। अगर सफ़ेद चढ़ा रहे हैं तो सफ़ेद के साथ कोई कलर लगा हुआ वस्त्र जरूर समर्पित कीजिएगा। भोलेनाथ को सफ़ेद कलर की धोती जरूर चढ़ाइएगा। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो आपको शिव वास्तु विचार वगैरह नहीं देखना होता है और आप इस दिन कर सकते हैं। तो इस दिन आप आराम से भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। गंगा जल से और गाय के कच्चे दूध से अभिषेक जरूर कीजिएगा। चाहे भले ही थोड़ा ही गंगा जल मिले, थोड़ा ही गाय का दूध मिले, उसमें पानी मिला करके चढ़ाइए, लेकिन ज़रूर चढ़ाइएगा। जब भी आप गाय का कच्चा दूध समर्पित करते हैं शिव जी पर, तो जो भोलेनाथ हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कामनाओं की सिद्धि भी उतनी ही जल्दी होने लगती है। अगर हमें पुत्र संतान की प्राप्ति की कामना है तो गणेश जी को दुर्वा इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। जरूर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन बाल नहीं धुलना है महिलाओं को विशेष रूप से। दूसरी चीज़ है दाढ़ी बाल इत्यादि आपको नहीं बनाना है। तीसरी चीज़ है प्रदोष काल में सोना नहीं है, व्रत रहे या ना रहे। प्रदोष काल में आपको भोजन कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि कुछ भी खाइए पीजिएगा नहीं। व्रत भले ही ना रखिए, पूजा ना कीजिए, लेकिन ये कार्य मत कीजिएगा। और विशेष रूप से श्रृंगार से संबंधित चीज़ें जो महिलाएं होती हैं वो प्रदोष काल में बाल उनको बिल्कुल भी नहीं झाड़ना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। या तो प्रदोष काल के पहले झाड़ लें या तो फिर आप रात में जब प्रदोष काल खत्म हो जाए तब आप बाल झाड़ सकती हैं। इन बातों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना है। और आषाढ़ का महीना है, कोई आपके घर आता है तो उसको पानी जरूर पिलाइए, कुछ ना कुछ भोजन जरूर कराइएगा। व्रत रखिए या मत रखिए, लेकिन ये चीज़ें जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।